हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेकर 12 तक की कोई सी भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज एक और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है पार्ट 2 ऑफ NCERT सॉल्यूशंस। हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स कर लिए हैं, हमने उसके साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कर लिया है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी। हमने स्टाफिंग से रिलेटेड सब पढ़ा, हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स भी पढ़े। वेरी शॉर्ट आंसर्स में हमने देखा होगा कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है। एक छोटी मोटी केस स्टडी आती है वेरी शॉर्ट में, छोटी मोटी मतलब 2-3-4 लाइन की। आपने देखा था जैसे एग्जाम्पल कि कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न क्या है, रेमेडी बताओ। तो छोटे छोटे ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। इसमें उसी का स्किल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है उसका स्किल, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा डिटेल्ड आंसर, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा डिटेल आंसर कि आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू टाइप से बता दीजिए। कि एक होता है ओवरव्यू, है ना, एक होता है थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू, और एक होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वही वेरी शॉर्ट इज ओवरव्यू, एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपका शॉर्ट आंसर्स, एंड लॉन्ग आंसर्स आर आपका पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, चलिए आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से कितना डिफरेंट है, और रिक्रूटमेंट क्या होता है। ठीक है बेटा, आपने बोला ना जैसे कंपनीज जो है वो क्या करती है, रिक्रूटमेंट की बात करती है कि मुझे कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, मुझे कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, मैं कुछ जॉब ऑफर करने जा रहा हूं, कुछ जॉब ऑफर कर रहा हूं कि यार मुझे ना 4-5 ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत है, मुझे 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जरूरत है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जरूरत है। अब सर ये ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होता है बेटा, एक डेजिग्नेशन होती है, एक काम होता है, काम होता है जो कि बोल सकते हो आप, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है, क्रिप्टो करेंसी, जैसे ये क्रिप्टो करेंसीज जो होती है ना, बिटकॉइन वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा, इसके अंदर होती है बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, पैनकेक, इथेरियम, है ना, कई सारे तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन होती है, और इनको डेवलप करने वाले जो होते हैं वो डेवलपर होते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे 4-5, ऐसा कंपनी ने बोला मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है, जो कि 4-5 लोगों की जरूरत है जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर हो, अब लेकर आओ इनको। तो बेटा क्या होगा, मैं पहले प्रेजेंट करूंगा और बहुत सारे लोगों को मैं देखूंगा कि कौन कौन से ब्लॉकचेन डेवलपर्स इस पूरे सोसाइटी या एनवायरनमेंट में हैं, और ट्राई करूंगा कि उन लोगों को अपने ऑन बोर्ड लेने आने की कोशिश करूं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये पार्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ आया। अब जरा इन्हीं को आप शब्दों में कैसे पिरोएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अपन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। चलिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, कि भैया आप सर्च कर रहे हो। मैग्नीफाइंग ग्लास है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप सर्च कर रहे हो फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज मतलब क्या, जिनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लोग जो कि आपकी जॉब के लिए सूटेबल हो, हाँ या ना। स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको उत्सुक कर रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो कि भैया जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आप ही लोगों में से तो मैं किसी को सिलेक्ट करने वाला हूं, हाँ या ना। डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर एज फॉलोज, कि अब अपन को बताना है, कोई भी 3 अपन ऑप्शन ऐसे बता सकते हैं। क्या बताना है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कितना फर्क है। चलिए बेटा देखते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में कितना फर्क है। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में फर्क, सबसे पहले मीनिंग बहुत जरूरी है, मीनिंग समझना जरूरी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, वही बात जो अपन ने पढ़ी, स्टिमुलेट करना कि लोग अप्लाई करें हमारी जो वेकेंट, जो खाली जो जॉब पोजीशन है उसके लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जॉब्स हैं उनके लिए लोग अप्लाई करें, उसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली हमारी जो खाली जॉब्स हैं उनके लिए। कि हमें 4-5 ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जरूरत थी, मैंने ये खाली जगहों के लिए इन लोगों को बोला कि आप आके अप्लाई करो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट,
इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब बोल रहा है कि यहां सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढना, सब में से सेलेक्ट करना है। मतलब मेरे पास जो है मूवी बनानी है, मुझे कौन सी मूवी बनानी है, मेरे को मूवी बनानी है भाई साहब आपकी वो बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी मेरे को आपकी जो है मूवी बनानी है। अब मैं उसमें किसको हीरो लूं, किसको हीरोइन लूं, मेरे पास ऑप्शन पता है कौन कौन से हैं। मेरे पास ऑप्शन है सैलमॉन बॉय। कौन है मेरे पास ऑप्शन, सैलमॉन बॉय। क्यों भैया मेरे पे वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा नाक करते रहते ना, एक सैलमॉन बॉय है। फिर हमारे पास अक्षय कुमार है, डोंट एंग्री मी, एक अक्षय कुमार है। एक अपने पास ऋतिक रोशन भी है ना, ऋतिक रोशन भी है एक हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास रणबीर कपूर भी है, हमारे पास संजय दत्त भी है, ठीक है, हमारे पास रणवीर सिंह भी है। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, इन सब में यार संजय दत्त तो ना थोड़े से गुंडे वाले लग रहे हैं, बाजीराव का इनसे रोल नहीं हो पाएगा, नहीं लग रहे। सल्लू भाई जो है बहुत हाइट छोटी है उनकी, तो यार ये ना सूटेबल नहीं लग रहे। रणबीर कपूर जो है वो सैड रोल्स के लिए अच्छा है, लेकिन राजा महाराजाओं के लिए एनर्जेटिक बंदा चाहिए मुझे, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे कि एनर्जी में चले, एनर्जी में काम करे, और एनर्जेटिक चाहिए मुझे बहुत। अच्छा, ऋतिक रोशन एनर्जेटिक है, महाराजा बन सकता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, मतलब मुझे थोड़ा सा यंग ब्लड चाहिए। तो क्या किया मैंने, रणवीर सिंह को हायर कर लिया, बेस्ट कैंडिडेट को हायर कर लिया, सारे लोगों में से सेलेक्ट कर लिया। सिमिलर गोज टू कौन, कौन के पास जाएंगे अब सारी एक्ट्रेसेस के पास चलते हैं। हमने चला दीपिका पादुकोण, हमने देखा ऐश्वर्या राय, हमने देखा उसके साथ साथ कटरीना कैफ को देखा, कियारा अडवाणी को देखा, कब कई सारी हमने एक्ट्रेसेस को भी लाइनअप कर दिया, और हमने रोल डिसाइड किए। कियारा अडवाणी इज़ वे टू स्वीट, तो रानी के रोल के लिए ना थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन वाली चाहिए। ऐश्वर्या राय का जो फेस स्ट्रक्चर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो जो है मतलब ऐसा नहीं है कि वो महारानी जैसी नहीं लगती, लेकिन मुझे थोड़ा सा पावरफुल रोल चाहिए, है ना, पावरफुल रोल चाहिए। फिर मैंने क्या देखा, कटरीना कैफ ऑल्सो लुक्स वेरी इनोसेंट लगती है। ऐश्वर्या राय कैन बी वन ऑफ द नाइस ऑप्शन, पर ऐश्वर्या राय और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री नहीं बैठेगी। एक बहुत ही थोड़ा सा सीनियर एक्टर, एक थोड़े नए एक्टर, एनर्जी लेवल में फर्क आएगा, है ना। तो क्या किया, मोस्ट सुटेबल अपन ने डाल दिया दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को अपन ने डाल दिया, मतलब क्या, सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना और इन सब लोगों को अप्लाई करवाना कि मुझे मूवी में ले लो, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, समझ आया। हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, कि जिन लोगों ने आपकी जॉब के लिए अप्लाई किया उनमें से बेस्ट व्यक्ति को सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्रिएट अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए बेटा, किस पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ सिलेक्शन, कि इतने लोगों को इकट्ठा करना, बेस्ट ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को इकट्ठा करना जो कि एलिजिबल हैं इस रोल के लिए। कम से कम ले तो सकते हैं ना इन सबको, एलिजिबल तो है, सारे एक्टर्स थे, लेकिन उस प्रोसेस के लिए क्यों कर रहे हैं हम ये, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, कि फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस हो सके। मतलब ये पहले होती है और ये बाद में होती है, अगर रिक्रूटमेंट कर लिया तभी हम सिलेक्शन कर पाएंगे। समझ आया, ये इसने कहा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इतने लोग ले आओ जिसमें से फिर सेलेक्ट करना आसान हो। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इज टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट। बेस्ट कैंडिडेट देखो, सेलेक्टेड फ्रॉम द जॉब, कि भैया आप जो है काम के लिए सबसे सही व्यक्ति को चुने, सबसे सही व्यक्ति को चुने आप काम के लिए। आप ना ये ना देखें कि भैया कोई इंसान कोई मतलब ये सही है कि नहीं है, सभी को रख लो, ऐसा नहीं। आपको इन सब लोग जो पूल ऑफ लोग हैं ना, ये जितने सारे लोग हैं उनमें से कोई बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के लेके आओ। ठीक है। नेचर क्या है, इट इज पॉजिटिव प्रोसेस एज इट अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों को क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस कैसे, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पास लेके आ रहा है। कैसे पास लेके आ रहा है सर बेटा, ये जो है
आप जब कोई जॉब को ऑफर करते हो तो बहुत लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है ना कि आपके साथ लोग काम करना चाहते हैं, यस और नो, पॉजिटिव प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आइए हमारे साथ काम करने का मौका है, आइए जरा हम हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आपका हाथ भी हमारे साथ बढ़ना चाहता है, आपको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और चाहोगे और सही लगा तो आप हमारे साथ ही काम करोगे। दैट इज क्या, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन सिलेक्शन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि भैया आप ऐसे खड़े हुए रोडीज की तरह कि तू रोडी बनेगा, तू रोडी बनेगा, तू रोडी बनेगा, सबसे लाइन से लड़ी हुई है और हमें पता चल रहा है कि हम में से कोई एक ही विनर हो सकता है। जैसे ग्रैंड फिनाले होते हैं जब, तो क्या होता है, 5 लोग होते हैं, 5 लोग खड़े हुए हैं लेकिन विनर एक होता है, तो कैसा लगता है ना, नेगेटिव प्रोसेस लगता है, विनर एक ही होने वाला है और 4 लोग विनर नहीं होंगे। बड़ा सा डिप्रेसिंग सा स्टेज होता है कि यार बनेगा तो कोई एक ही, वरना बाकी सब लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। इस स्टेज पे रिजेक्ट होते हैं लोग एट एवरी स्टेज ऑफ इट। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हर एक स्टेज पे आपको जो है क्या करना होता है बेटा, आप रिजेक्ट होते जाते हैं या सिलेक्ट होते जाते हैं। तो इसमें रिजेक्शन कुछ लोगों को तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, इट टेक्स प्लेस बिफोर सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले ये टेक प्लेस करता है बेटा, सिलेक्शन से पहले होता है। रिक्रूटमेंट जो है वो पहले होता है, फिर सिलेक्शन होता है, जो कि मैंने आपको बताया। सीक्वेंस क्या है, और इसमें उल्टा कर दो, इट टेक्स प्लेस आफ्टर द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद होता है। समझ आया, यस और नो, क्लियर है बेटा पूरा चार्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा देखना है तो मैं साइड हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए आप। सबने देख लिया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल के देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इट रिक्वायर सच कैंडिडेट हु आर रिलायबल एंड डोंट लीक आउट द सीक्रेट्स ऑफ द क्लाइंट। कि यार सिक्योरिटी सर्विस दे रही है ये, लेकिन अपने क्लाइंट्स की ना ये सीक्रेट्स को शेयर ना करे, ऐसे लॉयल एम्प्लॉयज चाहिए इनको, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। रिलायबल मतलब क्या, ऐसे लोग जिन पे विश्वास किया जा सके, जिन पे निर्भर रहा जा सके, कि ऐसे लोग जिन पे विश्वास कर सके, जो कि पर्सनल डिटेल्स या आपकी जो ऐसी सीक्रेट्स हैं उनको लीक ना करे, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्लाइंट्स के जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं उनको लीक ना करें, ऐसे लोग चाहिए। व्हाट स्टेप शुड बी इनकॉर्पोरेट इन सिलेक्शन फंक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका कौन सा ऐसा आपको जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लेना चाहिए, कौन सा आपको जो है ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे ये आप आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर, चलिए देखिएगा कौन सा ऐसा स्टेप है बेटा। The organization should include reference and background check, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक करना चाहिए इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज टू वेरीफाई, इस प्रोसेस या इस पूरे प्रोसेस का पर्पस क्या है कि वेरीफाई करो द इंफॉर्मेशन एंड गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि भैया वेरीफाई करो इंफॉर्मेशन को कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि इसने पुरानी कंपनी में जो जो काम किया है वो सही है कि नहीं, झूठा आदमी तो नहीं है, पता चल जाएगा पुरानी कंपनी में फोन लगा के, ठीक है। वेरीफाई करो इंफॉर्मेशन को एंड गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लीकेंट। बेटा जितने सवाल आपने, जो सवाल आपने उस बंदे से किए होंगे जॉब के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, उससे कुछ अलग हटके सवाल मैं उसकी कंपनी से भी करूंगा। मैंने सामने बैठ के पूछा काम आता है, बोलता हाँ आता है, अच्छा ठीक है। छुट्टियां तो नहीं लेते थे ज़्यादा, बोलते नहीं सर नहीं लेता था, अच्छा ठीक है। बाकी एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बोलते हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले काम किया है, हाँ हाँ किया है, कहाँ किया है, 5 कंपनियों में किया है सर, अच्छा ठीक है। चलो 5 कंपनी में मैं एक कंपनी के पास गया तो 5 में से 4 कंपनी ने मुझे बोला कि नहीं ये हमारे काम नहीं करता था, 5वीं कंपनी ने बोला कि हाँ सर हमारे काम करता था। मैंने बोला कैसा आदमी है, बोलते हैं कोई काम नहीं आता सर इसलिए हमने निकाला इसको। और मैंने इससे पूछा कि तुमने लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ा क्यों, तो बोलते हैं कि सर नहीं आपको निकाला गया कि छोड़ा, तो बोलते सर मैंने छोड़ा है, क्यों, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे ग्रोथ नहीं फील हो रही थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने कंपनी के अंदर फ़ोन किया,
कंपनी के अंदर फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि भैया वो बोल रहे थे कि ये ना बदतमीजी करता था, काम आता नहीं था इसको और पूरे दिन छुट्टियां मारता रहता था, तो हमने निकाल ही दिया इसको। समझ आया? तो बैकग्राउंड चेक करके मैंने उससे अलग सवाल पूछे, इससे अलग सवाल पूछे और क्रॉस वेरीफाई किया कि ये जो बोल रहा है और जैसा इंसान है क्या वो सही है कि नहीं। क्लियर है? नाउ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नोन पर्सन, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स कैन एक्ट as a reference and ensure that the candidate is reliable and trustworthy। बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपके वाइवा लेने आते हैं ना बाहर से टीचर्स, तो अपने जो टीचर होते हैं ना, अपने टीचर ये आपकी काफ़ी मदद करते हैं, आपकी काफ़ी मदद करते हैं कि सर ये इसके ना काफ़ी मेहनती लड़का है, ये ना इसके ना, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरी जो फाइल थी बेटा 12th में, वो फाइल पूरी फट गई थी, पूरी फट गई। स्पाइरल बाइंडिंग जो होती थी वो पूरी स्पाइरल बाइंडिंग टूट गई, पूरी स्पाइरल बाइंडिंग टूट गई, मेरी पूरी फाइल जो है इधर उधर तुतल फुतल हो गई पूरी, कभी पेज यहाँ कहीं वहाँ कुछ कहाँ कि क्या। तो मैंने ना लास्ट में क्लिप से उसको ऐड ऑन करके, क्लिप लगा के मैंने उनको प्रेजेंट किया था वाइवा के अंदर। ठीक है, तो मेरे टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। अब उनने आके जो टीचर थे, जो एग्जामिनर थे, उन्होंने मुझसे उनको बोल दिया था ऑलरेडी कि सर ये सुबह लेके आया था बट फॉर सम रीज़न इसकी पूरी फाइल बिगड़ गई, तो मैंने इसको अलाउ किया कि आप क्लिप लगा के देख लो, है ना, तो सर आप देख लीजिएगा। बाकी वो इतने अच्छे थे कि उनने काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए और मेरे अच्छे नंबर भी आए थे। तो बेटा समझ क्या आया, इससे समझ आता है कि आपके टीचर्स जो हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, लोग हैं जो नॉन पर्सन होते हैं कि पुरानी कंपनी में एचआर से पूछ लिया कि कैसे काम करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये क्या बोलता है बेटा, ये प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने वाली बात होती है। एंश्योर दैट द कैंडिडेट इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। इससे इंश्योरिटी मिल जाती कि या तो व्यक्ति सही है, रिलायबल है, विश्वास कर सकते हैं इसके ऊपर, नहीं तो इसको रहने दो, किसी और को ढूंढ लो। ठीक है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं वो भी हमें पता चल जाएगा जैसे ही हम लोग ये एक छोटा सा स्टेप लेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्लेट्स एंड बोल्स। बेटा पेपर प्लेट बना रहे हैं और बोल्स बना रहे हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 1,00,000 प्लेट्स, 1,00,000 प्लेट्स ये बनाते हैं एंड बोल्स ईच डे, हर दिन 1,00,000 प्लेट्स बनाते हैं और हर दिन 1,00,000 प्लेट्स और बोल बनाते हैं। प्लेटें और बोल कटोरियां बनाते हैं 1,00,000 हर दिन। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छा खासा है। ड्यू टू लोकल फेस्टिवल इट गॉट एन अर्जेंट ऑर्डर ऑफ 50,000 एक्स्ट्रा प्लेट्स एंड बोल। कि भैया अचानक से आ गई दिवाली, दिवाली के मौसम में क्या हुआ, अचानक से लाख और अचानक से लाख तो वैसे ही बनाते थे, 1,00,000 तो वैसे ही बनाते थे रोज, 50,000 एक्स्ट्रा की डिमांड आने लग गई। अब क्या करा, अब 1,50,000 बनाना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दैट द कंपनी शुड अडॉप्ट इन गिवन सर्कमस्टांसेस टू मीट द ऑर्डर। अब भैया लोग भी ज्यादा लेंगे ना बनाने के लिए, क्या करे कंपनी, क्या स्टेप्स ले जिससे हम इस ऑर्डर को पूरा कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बेटा इसके अंदर आता है आपका, द कंपनी कैन फुलफिल इट्स ऑर्डर बाय रिक्रूटिंग एक्स्ट्रा लेबर। एक्स्ट्रा लेबर बुला लो, एक्स्ट्रा लोग बुला लो फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए आप बुला लीजिए, है ना। जैसे कि आपके इंटर्न्स होते हैं, कम समय के लिए लोग बुला लो, कम समय की जॉब ले लो, पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट दे दो कि 3 महीने का काम है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आप अपना अपना घर चले जाना। समझ आया? तो शॉर्ट टाइम के लिए आप लोग हायर कर लो। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो सकता है, बस लोगों को बुला लो, बस कैसे भी लोगों को बस बुला लो कैसे भी, तो ये चीज अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। अब क्या हुआ, नोटिस बोर्ड पर जहां पे नोटिस लिखा रहता है, नोटिस बोर्ड पे इसके ना क्या किया गया, अंडर दिस मेथड नोटिस प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेमाइस एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द जॉब। अब क्या हुआ, कंपनी के नोटिस बोर्ड पे जॉब अवेलेबल नाम से इनने एक नोटिस इशू किया, जॉब अवेलेबल। ठीक है,
जॉब अवेलेबल नाम से इनने एक नोटिस इशू किया, जिसको पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोगों की भीड़ बन गई और कंपनी के अंदर ही, कंपनी के अंदर बाहर गेट पे। बेटा वहीं से क्या किया, हमने कुछ लोगों को बोला आ जाओ, तुम्हें काम आता है कर करके थोड़ा सा बातचीत कर करके डायरेक्टली हमने अपॉइंट कर लिया 3 महीने के लिए। जिससे होगा क्या, हम पूरे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसीज का मतलब क्या है, ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स सच एज वर्कर्स आर कॉल्ड दी बदली वर्कर्स, है ना। अब बेटा वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार ऐसे टाइप की जॉब में जहां पे ज्यादा आपको टेक्निकल काम ना हो, ज्यादा आपको क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की जरूरत ना हो, तो कम समय के लिए 3-3 महीने के लिए 4-4 महीने के लिए आप लेबर को हायर कर सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। वही बात यहाँ पर करी गई है, दैट इज डूएबल। क्लियर है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। और लोग आ गए तो आप पूरे प्रोडक्ट्स बनाकर उनको सेल कर ही सकते हो। लाख बना रहे थे 1.5 लाख बनाने लग जाओगे प्लेट्स और बोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, जरा आइएगा देखिएगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क सबसे पहले आ जाता है मतलब कि भैया ट्रेनिंग का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ट्रेनिंग मतलब जैसे डॉग को ट्रेन करते हैं, हाँ या ना, कि भैया तू कुछ खाएगा पिएगा तो हमारे लोगों के खाने में से मत खाना, अपना डॉग फूड जो तेरा प्लेट है उसी में से खाएगा। तेरे को अगर पॉटी जाना है या सुसु जाना है तो भैया हमें बोलेगा कैसे, भौंक ले क्या दिक्कत है, हमें बता, टाइम फिक्स कर दिया, पॉटी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर ही होगी पॉटी। ठीक है, तो बाहर जब जाओगे तभी वो पॉटी सुसु करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट फिर आप देखो कि ट्रेन क्या जाता है कि बेटा कोई भी फैमिली वाला बंदा है तो उसके साथ मस्ती मजाक नहीं करने का, काटना वाटना नहीं है। ट्रेन किया जाता है। डॉग जो है पेपर भी लाते हैं आपके रूम तक, देखा होगा आपने, अमेरिका के अंदर मूवीज के अंदर होता है ऐसा, है ना। समझ क्या है, हमें समझ आ रहा है कि इट इज अ प्रोसेस। क्या है बेटा, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज को इंक्रीज करना एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंक्रीज करना, इसे ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रेनिंग का मतलब है सिंपल साठ कुछ सिखाना, वो सिखाना कि जिससे नॉलेज बढ़ जाए, स्किल बढ़ जाए, कि हमारा काम आसान हो जाए जॉब का, कि भैया हमें हर एक चीज बतानी नहीं पड़ रही है, उसको ट्रेनिंग दे दी, अब खुद काम कर लेगा पूरा। ये ट्रेनिंग पर्पस होता है, इसका पर्पस यही होता है, मतलब यही होता है। डेवलपमेंट मतलब क्या है, लर्निंग को इस तरह से बढ़ाना कि ग्रोथ आए। ग्रोथ की बात कर रहे हैं बेटा, ये आपकी बात कर रहा है कि सिर्फ सिखा दो कि काम में कोई दिक्कत ना है, और ये बात कर रहा है बेटा कि ग्रोथ बने, मतलब आप जो है करियर में भी ग्रो करो, इसकी बात करता है। क्लियर है। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, ये होता है जॉब ओरिएंटेड। कैसा होता है बेटा ये, जॉब ओरिएंटेड मतलब क्या, ट्रेनिंग जो है आपको यूजुअली तब मिलती है जब आप जॉब करने जाते हो तो सिखाया जाता है कि हमारी कंपनी में काम कैसे होता है। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्लियर। जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या, किसी भी कंपनी के अंदर आप कोई काम करने जाओ तो उसको सिखाया जाता है पहले कि हमारे यहाँ पे काम कैसे होता है, हम लोग किस हिसाब से काम करते हैं, हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है। कोई मशीनें हम यूज करते हैं तो उनके बारे में सिखाओ, कोई भी इंसान एक दूसरे को बात कैसे करता है वो सिखाओ, कि आप हर चीज जो है अपने बॉस को जाके बताइएगा, डायरेक्ट एचआर के पास मत आ जाना, है ना। और अगर वो परेशान करे तो आप एचआर को जाके बोलना, अगर फिर भी कोई ना सुने आप अपने ब्रांच ऑफिस हेड जो होंगे उनके पास चले जाना। मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है कि काम कैसे होगा इस कंपनी के अंदर, वो सिखाया जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट बेटा करियर ओरिएंटेड होता है। करियर ओरिएंटेड मतलब क्या, भैया मुझे एक प्रोडक्ट बनाना आता है, मुझे इतना डेवलप कर दिया गया है, मैं इतना डेवलप हो गया हूं कि मैं एक कंपनी खुद खड़ा कर सकता हूं। किसी भी कंपनी में जाऊंगा तो मैं 0 से लेके 100 तक उसको पुश कर सकता हूं, क्योंकि मुझे सारा काम आता है, मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं ये काम कर करके। मतलब क्या, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या, करियर के रिलेशन में, करियर को मद्देनजर रख के, मेन एम रखकर आप काम करते हो, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ट्रेनिंग मतलब क्या, नौकरी हो जाए बस इतना ही चाहिए। क्लियर। फिर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या, एक है शॉर्ट टर्म प्रोसेस, कम समय के लिए होती है, फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है। फिक्स्ड ड्यूरेशन मतलब क्या, फिक्स समय के लिए, ज्यादा इसमें वो नहीं होता आपका
कि ये आप जो है जब तक चाहो तब तक कर सकते हो। ट्रेनिंग का मतलब है कि कुछ समय की होगी, 4 दिन की होगी, 2 दिन की होगी, हफ्ते भर की होगी, महीने भर की होगी, 3 महीने की होगी, डिपेंड्स अपॉन कैसा काम करा रहे हैं आपसे और कैसा काम सिखा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो आपकी ट्रेनिंग जो है कम समय के लिए होती है। डेवलपमेंट तो बेटा आपका बहुत लंबा प्रोसेस है। जब करियर ओरिएंटेड है तो 2-4 दिन में तो नहीं हो सकता ना खत्म, लंबा प्रोसेस है which takes place throughout the life of a person। बेटा एक इंसान को डेवलप अपने आप को हर समय करना पड़ता है। जैसे कि एक गुरु भी, एक टीचर भी बेटा अपने आप को प्रोफेसर्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं कि भैया कोई भी इंसान जो है वो ज्ञान से बढ़कर नहीं हो सकता, ज्ञान से बढ़कर नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा बड़ा है एक इंसान से। आप कितना ही पढ़े लिखे हो, कितना ही आपके पास ज्ञानी हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान आपके अंदर कमी होगी, उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और ज्ञान का अहंकार जिस दिन आ गया उस दिन आप लर्निंग अपनी बंद कर देंगे। तो इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ सीखना। हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, हमारे माता पिता के हैं, लेकिन फिर भी वो आप लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। क्या चीज़ें सीखते रहते हैं बेटा? वो आपसे सीखते रहते हैं कि मोबाइल कैसे चलाएं, कोई सेटिंग में दिक्कत हो गई, फ़ोन हैंग हो रहा है, तो आप छोटा मोटा कुछ काम कर देते हो, रिसेंट्स ऐप को हटा देते हो, कैश क्लियर कर देते हो, थोड़ा सा अननेसेसरी ऐप्स को हटा देते हो, वीडियोस फोटोज हटा देते हो, तो फ़ोन फास्ट हो जाता है, हाँ या ना? तो वही चीज़ मतलब क्या? डेवलपमेंट प्रोसेस आपका थ्रू आउट होता रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सीक्वेंस क्या है बेटा? इट टेक्स प्लेस बिफोर सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग होती है, मतलब इट टेक्स प्लेस बिफोर सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग हो रही है आपकी। इट टेक्स प्लेस आफ्टर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद डेवलपमेंट करते हो। ट्रेनिंग वगैरह आप सिलेक्शन प्रोसेस से पहले कर रहे हो, तो ये आपका एक पार्ट होता है कि भैया ट्रेन कर दीजिए, फिर सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है? इफेक्ट क्या है बेटा? इफेक्ट आपका इट एनेबल्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब बेटर। आप काम को बेहतर कर सकें, बेहतर तरीके से कर सकें, इसलिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। पर्पस, एम क्या है? एम यही है कि आप काम ढंग से कर सकें, जॉब अच्छे से हो, उसमें कोई आनाकानी या कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जॉब ढंग से हो। दूसरी चीज, डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब इट एंश्योर्स दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, कि एक इंसान हर तरह से इंप्रूव हो रहा है। यहां पे ट्रेनिंग मतलब काम करना आ जाना। डेवलपमेंट मतलब क्या? काम करना तो आता ही है, उसके साथ लोगों के साथ व्यवहार बनाना आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। ऐसी सिचुएशंस में जहां पे कंपनी स्ट्रगल करती है, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना आता है, ये सब डेवलपमेंट होता है। मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो समय के अनुसार आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो ट्रेनिंग मतलब क्या? सिर्फ काम सिखाना, शॉर्ट टर्म है और काम अच्छे से हो इसलिए कराई जाती है, जिससे नॉलेज और स्किल इंप्रूव हो जाए। डेवलपमेंट मतलब क्या? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हर इंसान अपने आप को हर टाइम डेवलप कर सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसका एम होता है करियर में हम अच्छे अचीवमेंट्स लाएं, ना कि सिर्फ जॉब में। तो स्किल्स, नॉलेज सब इंप्रूव होती हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाते हो विद आपका क्या? डेवलपमेंट प्रोसेस। बेटा चाहो तो एक बार नजर घुमा लो। बेटा देख लिया आप लोगों ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर अंतर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why are internal sources of recruitment considered to be more economical? कि भैया इंटरनल जो रिक्रूटमेंट के सोर्स होते हैं वो मोर इकोनॉमिकल क्यों माने जाते हैं, कि ज़्यादा इकोनॉमिकल है? कैसे और क्यों माने जाते हैं? ज़रा देखते हैं बेटा क्यों इकोनॉमिकल माने जाते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर पैसा वगैरह कम लगता है, मतलब खर्चा पानी थोड़ा कम हो जाता है। अफोर्डेबल जो होता है ना, उसे इकोनॉमिकल कहते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है अफोर्डेबल, कि खर्च करने योग्य है, मतलब आप खर्च कर सकें, ऐसा इकोनॉमिकल कहता है। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आंसर देखते हैं। बेसिकली इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के? आर कंसिडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल बिकॉज इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो ज्यादा इकोनॉमिकल माने जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इज इजियर। अब बेटा किसी इंसान को चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो मतलब, और या किसी इंसान को प्लेसमेंट करना हो, कि मतलब किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना हो,
तो काफी आसान हो जाता है। क्यों? ऑलरेडी कंपनी के अंदर जानते हैं, पता है। ये इंटरनल सोर्सेज मतलब क्या, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग की बात कर रहे हैं, उनको अपॉइंट करना या रिक्रूट करना आसान क्यों होता है उसकी बात कर रहे हैं। बेटा सिलेक्शन करना इसलिए आसान है कि पहले से जानते हैं काम कैसे कर रहा है। समझ आया? तो अच्छे तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन इंसान ढंग से काम करता है, कौन इंसान ढंग से काम नहीं करता, है ना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नए इंसान को लाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा समझना कि यार काम आता है कि नहीं आता, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लेसमेंट। बेटा प्लेसमेंट करना भी आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी पता है किस इंसान की कैसी क्षमता है, किस तरह से काम करता है, क्या आइडियोलॉजी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर समझ पाते हो। इंटरनल सोर्सेज से आप बेहतर रिक्रूटमेंट कर सकते हो। इट फुलफिल्स द डेफिशिएंसी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द सरप्लस ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन वाले की एक इंसान प्रोडक्ट बना रहा है, एक जो कि है चिप्स, ठीक है। दूसरा इंसान जो है एक प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है कुरकुरे। अब क्या हुआ, मैंने बोला यार इस चिप्स लोग ज्यादा खाते हैं, तो इसके अंदर यार 100 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। तो मैंने बोला इसके अंदर क्यों नाइंसाफी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने थोड़े से लोग इधर भेज दिए। मतलब कितने बेटा, इसमें से आपने कुछ 30 लोग भेज दिए। कितने लोग भेज दिए? 30 लोग। तो आपके पास इधर बचे 70 और इधर दे दिया आपने 30, तो हो गए 50। टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। मतलब क्या किया आपने, जहां पे एक्सेस लोग थे, ज्यादा लोग थे अननेसेसरीली, मतलब वो बात अलग है, इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है लेकिन मैनेजेबल है फिर भी, हाँ या ना, क्योंकि लोग ज्यादा है, अभी भी इसके पास प्रोडक्ट भी ज्यादा बन रहा है, लेकिन कुरकुरे खाने वाले भी तो लोग हैं ना यार, उधर लोग कम पड़ जाते थे। तो हमने क्या किया, इधर के लोगों को वहां भेज दिया। चलो 30 ना भेजोगे, 20 भेज दोगे, हाँ या ना, जो भी नंबर, मतलब एक्सेस लोगों को वहां भेज देना। तो हमारा दूसरे डिपार्टमेंट में जहां पे कमी है लोगों की, वहां पे आप कुछ लोग भेज दो। कैसी जगह से? जहां पे बहुत ज्यादा लोग हों। समझ आया? तो दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल या डुएबल। क्लियर? ऐसे भी करा जाता है। तो ये भी पर्पज होता है इनका, ठीक है। फिर आता है इट डज नॉट इन्वॉल्व मच टाइम। अब इसमें ना समय कम लगता है, एफर्ट्स एंड मनी। अब इसमें समय पैसा कम लगता है। कैसे सर, कैसे होगा पैसा कम कैसे, समय कम कैसे? चलो ठीक है बेटा, दिखा देता हूं मैं आपको। अब क्या हुआ, एक आदमी था, उसकी कंपनी है कि वो है आपकी जो आदमी, उसका जो है कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है बेटा? नेस्ले मान लो, नेस्ले कंपनी का नाम है, ठीक है, नेस्ले कंपनी का नाम है। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो है एक व्यक्ति काम करता था, मुकेश। क्या काम करता था बेटा? मुकेश काम करता था। अब ये जो काम करता था, इसका पैकेज था बेटा 6 लाख रुपए का। कितने का? 6 लाख रुपए का इसका पैकेज था साल का। 6 लाख कमाएगा मुकेश। अब हुआ क्या बेटा, इस व्यक्ति की जगह कंपनी को लगी जरूरत कि मुझे एक और इंसान की जरूरत है मेरी नई कंपनी के अंदर मुझे एक और इंसान की जरूरत है, और कम से कम उसको ना मुझे 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मुझे ना 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे मिनिमम, तभी जाके मुझे कोई ढंग का आदमी मिल पाएगा। और यहाँ पे मुकेश जो है ना, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मेंबर की तरह काम कर रहा है। कहाँ पे? एक और कंपनी में। नेस्ले की एक और कंपनी है, उधर एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रही थी जो कि 8 लाख रुपए में कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार मुकेश का ऐसा काम इधर कोई दिख नहीं रहा, मुकेश नहीं भी होगा इस कंपनी में तो चल जाएगा, काम रुकेगा नहीं। तो एक काम करो, मुकेश को दो 6 की जगह 7 लाख रुपए और इसको भेज दो इस वाली कंपनी में। मतलब क्या बेटा, यहां पे 6 लाख ऑलरेडी इसको मिल रहे थे, कंपनी 8 लाख रुपए और देती, मतलब 8 + 6 कितना बेटा? 14 लाख। टोटल 14 लाख पे कर रही कंपनी। अब क्या हुआ, उन लोगों ने पहले 6 लाख तो ऑलरेडी दे ही रहे थे उसको, 1 लाख और बढ़ा के जिसको एक्स्ट्रा 8 लाख देते बेटा, वो 8 लाख रुपए आपने बचा लिए। उल्टा 1 लाख रुपए आप बस एक्स्ट्रा दिया, आपने 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, बाकी आपने कितने 7 लाख रुपए बचा लिए, क्योंकि 1 लाख दे दिया ना, 1 लाख प्रमोशन भी तो हुआ, तो 8 लाख की जगह 7 लाख बचा लिया आपने।
समझ आया? तो बेटा पैसा भी बच गया, पैसा भी बच गया, एफर्ट्स भी बच गए। बेटा एफर्ट्स क्या, लोगों को कितना ढूंढना पड़ता है, इसको कितना ढूंढना पड़ता, कितना ढूंढना पड़ता। अब भैया एफर्ट लगते, मेहनत लगती, उसके साथ समय भी तो लगता ना यार, समय भी तो लगता। कॉलेज में ढूंढते, इंटर्नशाला और जो भी आपकी वेबसाइट है इन पे ढूंढते, न्यूज़पेपर में डालते, पैसा भी लगता, समय भी लगता और मुश्किल मतलब आपका एफर्ट्स भी लगते। वो भी चीज़ यहाँ पे कवर हो गई। इट फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को ये फैसिलिटेट करता है। क्या करता है बेटा, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करता है। क्यों, मतलब अपने आदमी को सिखा रहे हो काम करना, तो ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करता है, बेटर बनाता है, हेल्प करता है। समझ आया? इसलिए आपका ये इकोनॉमिकल है। पैसा बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, एफर्ट बचा रहा है, एफर्ट बचा रहा है, समय बचा रहा है, डिपार्टमेंट में जहाँ पे कमी है और जहाँ सरप्लस है तो आपस में बैलेंस ऑफ कर रहा है, ट्रेनिंग को हेल्प करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सिलेक्शन और प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इस चीज़ का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट फिल्स and keeps the various position filled with the right kind of people for the right job। कि हर एक कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है अनलेस वो एक सही इंसान को सही जगह पर रखे। क्लियर है? सही इंसान को सही जगह पर रखे। अब उसको एक्सप्लेन करो ब्रीफली। चलो बेटा अब बताते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन सक्सेसफुली, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करना है, इट नीड्स टू हैव ऑल टाइप ऑफ स्किल्ड पीपल, सारे तरह के इनको स्किल लोगों की जरूरत पड़ेगी। असाइन टू द पोर्शन ऑफ जॉब, कि हर एक के काम के हिस्से के हिसाब से आप उसको स्किल के हिसाब से, कि एक इंसान की स्किल ऐसी है तो इसको इसके नेचर का काम दे दो, दूसरे इंसान की स्किल ऐसी है तो दूसरे नेचर का काम दे दो। मतलब नेचर के हिसाब से आप काम अलग अलग कर रहे हो। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल, हर इंसान की अलग अलग तरह की स्किल होती है, हाँ या ना। इफ द टाइप ऑफ जॉब, कि जॉब का जो टाइप है कि किस तरह की जॉब है, एंड देयर स्किल डू नॉट मैच, कि मान लीजिए एक इंसान की स्किल है वो कि भैया प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बनाता है और उसका जो जॉब, हमें जो लोगों की जरूरत थी वो को ऐसा चाहिए थी, हमें आईटी वाला बंदा चाहिए था जो कि कंप्यूटर पे हमारे काम कर सके। तो बेटा जब वो मैच ना हो देन द वर्क कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो काम हो ही नहीं पाएगा। कि मैं प्रोडक्ट कैसे बनवाऊं जब मुझे चाहिए कुछ और, मुझे चाहिए आईटी वाला बंदा और मुझे प्रोडक्ट वाला बंदा मिल रहा है, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड असाइन दोज जॉब्स टू पर्सन हु हैव, कि ऐसे लोगों को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब दीजिए जिनके ऊपर हु हैव दैट पर्टिकुलर स्किल, जिनके पास वो स्किल्स हो, जिनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स हो, ऐसे लोगों को जॉब दीजिए। इन दिस वे द प्रोडक्टिविटी विल बी गुड, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, आप जो भी काम कर रहे हो वो यूजफुल है, कोई वेस्ट नहीं है। जैसे कि चींटियों के रास्ते रोकना इज नॉट प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिविटी किसको बोलोगे? प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली आपको ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरे लोगों को बेनिफिट हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बेटा कुछ लोगों को बेनिफिट होगा, है या ना, जो भी देखेंगे, जिन लोगों को भी फायदा चाहिए इस बात का, कोई कंसेप्ट समझना हो तो उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। विल बी गुड, आपकी बेहतर हो जाएगी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली, कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली रन करेगी और एफिशिएंटली रन करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सही इंसान सही जगह पे, मतलब जो आपको जॉब चाहिए, जिस जॉब के लिए एक इंसान चाहिए और उसकी स्किल्स दोनों मैच करनी चाहिए, वरना कोई काम कोई मतलब की नहीं है। क्लियर है? समझ आया बेटा? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट, जो कि शॉर्ट आंसर्स का लास्ट था। बेटा आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में भी आप जो है सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो बेटा। तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो, ऑल फॉर फ्री, सब फ्री। तो टैबलेट हो, अगर आपके पास फोन हो, मोबाइल लैपटॉप हो, किसी पर भी आप देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो। ऑल्सो हमारे पास नोट्स भी हैं बेटा, तो जो कि नोट्स आपको हेल्प करते हैं 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए, 95+ % लाने के लिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये नोट्स जो है हमारे सुपरविजन में बनते हैं, हम बनाते हैं इनको, हमें पता है किस तरह से नोट्स बनने चाहिए जिससे आप जो आंसर देखोगे वैसे ही लिख के आओगे।
प्रेजेंटेशन पे काम आता है, हमारे एक्सपीरियंस पे कौन सा आंसर, कितना टॉपिक, कितना लिखें, कम शब्दों में कैसे ज़्यादा लिखें, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और नोट्स को अवेल कर लें। उसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।